बस अब से इंडिया बिक्स बनाना शुरू कर देना है, ठीक है? तो शुरू कर, हो गया? तो एलसीएम मतलब इसका कॉन्सेप्ट बस समझना है कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, ठीक है? तो एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है, मतलब जैसे कि कोई संख्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड पी क्यू कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है? तो एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होगी जो जिसका भी हम लोग जो दिया गया जो संख्या का जो हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम को ये सारी संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी, ठीक है? जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि 246 हमारा एक नंबर है, ठीक है? 246 हमारा एक नंबर है, तो अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा? 2 है, 4 है, 6 है, तो 2 2 3 मतलब एलसीएम विल भी क्या हो जाएगा? 12। अब आप देख सकते हैं क्या कि 12 इज डिविजिबल बाई 2। 12 2 से डिविजिबल है ना, ये 12 4 से भी डिविजिबल है, और यही 6 ये जो 12 है ये 6 से भी डिविजिबल है। इसका कहने का मतलब है कि अगर एलसीएम ऑफ x, y, z अगर l है तो अच्छा एक चीज और देखिए कि जो एलसीएम है ये तीनों संख्याओं से बड़ा है कि नहीं है? तो ये जो एलसीएम है हो सकता है कि किसी एक के बराबर भी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको बड़ा ही मिलेगा, है कि नहीं? तो जब भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि हमको दिए गए नंबर से जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग किसको प्रीफर करेंगे? एलसीएम को, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो ऑलवेज एल जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे? x, y, z से, ठीक है? कहने का मतलब कि l जो है सो x से भी बड़ा होगा, y से भी बड़ा होगा और z से भी बड़ा होगा, लेकिन किसी किसी केस में बराबर भी हो सकता है किसी एक नंबर में, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आया? एलसीएम का मेन फंडा यही है। अब देखिए एचसीएम वह सबसे अच्छा ये वह सबसे बड़ी संख्या है जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे हम लोग 2 4 6 का ही अगर एग्जांपल ले तो 2 4 6 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 2 2 2 जा 4 मतलब यहाँ से एचसीएफ हम लोग को 2 फॉर्म हुआ, उसके बाद हम लोग 6 के साथ ही ऑपरेशन करेंगे तो 6 मतलब एचसीएफ क्या आया? क्या आया हम लोग एचसीएफ? बोलिए 2। मतलब क्या है कि जो यह जो 2 है वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो इस 2 को भी डिवाइड कर दे, इस 4 को भी डिवाइड कर दे और ये 6 को भी डिवाइड कर दे। समझ में आया? अच्छा अगर आप देख सकते हैं क्या कि जो ये जो एचसीएफ है ये तीनों दिए गए संख्याओं से छोटा होता है, तो दिक्कत? तो जब भी क्वेश्चन में लगे कि दिया गया संख्या जो कुछ भी है और हम लोग का डिजायर्ड आउटपुट या फिर आंसर इन दिए गए संख्याओं से छोटा होना चाहिए, तो वैसे सभी क्वेश्चन में हम लोग एचसीएफ को प्रेफरेंस देंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक सबका क्लियर है? तो इसका क्या मतलब है कि अगर एचसीएफ ऑफ x, y, z अगर h है तो ये h से हर एक संख्या जो है सो एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए, ठीक है? कोई परेशानी यहाँ तक? समझ में आया? ठीक। अब देखिए अब जो हम बताने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस काफी फेमस क्वेश्चन है, और इस फेमस क्वेश्चन का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि 99% जनता जो है इसको जानते हुए भी गलत आंसर देता है। एकदम 100% कैलकुलेशन सही होगा लेकिन छोटा सा मिस्टेक के कारण आंसर गलत हो जाता है। लेकिन वही थोड़ा सा जो कॉन्सेप्चुअल मैटर है वही बस थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? तो बस अब क्वेश्चन देखिए किस तरह का आता है। इफ 2 numbers are in ratio 2:3, then if the HCF is 12, then what will be the
सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, समझ में आया? देखिए कह रहा है क्या कि इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3 एंड देयर HCF इज 12। कोई दिक्कत? देखो तो कहने का क्या मतलब है कि जो ये HCF अभी हम लोग पीछे पढ़े हम क्या देखे हैं कि जो भी HCF आता था, जैसे यहाँ पे जो 2 था तो ये 4 6 और क्या था 12 लेट से, इसका भी HCF 2 नहीं आएगा? हाँ आएगा 2। तो देखिए ये 2 जो है सो इससे इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि हर एक, जैसे 4 में को 2 × 2 लिख सकते हैं, तभी तो 2 से डिवाइड हुआ है ना। इसको 2 हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं, तभी तो ये 2 से डिवाइड हुआ है। मतलब ये सभी 2 का मल्टीपल है। क्या है? 2 का मल्टीपल है। तो बस वही चीज, इसका मतलब क्या है कि दोनों नंबर किसका मल्टीपल होगा? 12 का। और जिसका रेशियो क्या क्या दिया हुआ है 2:3, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 12 × 2। देखिए, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 12 × 3, तो क्या हो जाएगा 24 36। तो 24 + 36 कितना हो जाएगा? यही तो चाहिए था ना हम लोग को। इसको भी IQ कर लीजिए, ठीक है? बहुत इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा आप लोग को एग्जाम में। कोई इसमें समझ में आया दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।